7 एक्ट 100 मार्क्स। हर वो बच्चा जो जून 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में जून 24 में क्या कुछ अमेंडमेंट्स हैं। साथ के साथ अगर आप एक फोकस्ड वे में कमिटमेंट के साथ रेगुलर लाइव क्लास ले पा रहे हैं, क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका कमिटमेंट डे 1 पे जिस लेवल पे होता है वो धीमे 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 स्लैश हो जाता है। तो अगर आप कमिटेड रहते हैं फोकस्ड वे में तो कितने वर्किंग डेज में आप बिजनेस लॉ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अलॉन्ग विद नोट्स, टेस्ट, पेपर सारा मिला के। साथ के साथ वेटेज वाइज आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इस पर भी बात करेंगे। देखो, अगर आप एक रिपीटर हो फिर तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, और साथ के साथ अगर आपको लगता है कोई ऐसा बच्चा है जो जून 24 के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उससे ये वीडियो शेयर करके उसकी हेल्प भी कर देना। आओ जरा बात करते हैं। ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत पहले शेयर भी कर दिया था, बट उसमें मैंने डेज नहीं लॉक करे थे, है ना। अब उसके साथ लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप देखो तो आपका बिजनेस लॉ का कोर्स मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, नेट टू नेट 50 डेज लगेंगे। हम अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर हम लेके चलें गैप तो आप एक कह सकते हैं 45 से 55 डेज, है ना। 50 दिन से 5 दिन हम एक्स्ट्रा ले लें या फिर 5 दिन पहले कि बहुत ज्यादा हम एग्रेसिव हो गए तो एग्रेसिव मोड में हम 45 डेज में कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा अगर हमने लूप होल दे दिया कि नहीं, थोड़ा 1-2 दिन का गैप डाला तो भी 55 डेज में मैक्स टू मैक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसे कैसे, मैं समझाता हूं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 देखें जिसका वेटेज 6 मार्क्स का है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, 4 दिन की बात हमने यहाँ लिख रखी थी और 4 दिन में ये लेक्चर कंप्लीट हो भी गया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हाँ ऐसे कैसे, जिन्हें नहीं पता होगा सीटीसी क्लासेस के बारे में, आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस, है ना, जहां पर 47,000 बच्चे हैं अराउंड। वो चैनल आपने ज्वाइन करना है, अपडेट्स वहां आपको मिलती रहेंगी। ये एक्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं विद कमाल के नोट्स। और जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक्चुअली मीन करता हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ा है वही इस बात के गवाह है कि वो नोट्स बहुत ही कमाल की रही होंगी। अब बात करते हैं, ये पहला एक्ट आपका 6 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक बात है। दूसरे एक्ट की बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक्ट कहा जाता है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बात बता दूं, कोई भी पढ़ाता है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करता है, जो कि पता ही नहीं क्यों ऐसा है। फैक्ट ये है कि आपको शुरुआत हमेशा बेसिक से करनी चाहिए, जहां थोड़ा एक आइडियोलॉजी सेट होती है लॉ को लेके। बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए नया है ना। सब कुछ यहाँ नया है और ये इसकी खूबसूरती भी है। सीखने के लिए कुछ मिलता है, हमेशा लर्निंग के लिए ऑन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर आप जो ये हाईलाइट देख पा रहे हैं ये नए टॉपिक है। अगर आप रिपीटर हैं तब भी आपके लिए ये बिल्कुल नया है, आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर नोट में लिखिएगा कि ये जो नए टॉपिक है ये पहले सीए इंटरमीडिएट में हुआ करते थे, वहां से लाए गए हैं, सीए फाउंडेशन में रखे गए हैं। तो आप इनकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। इनको अगर उसी सीए इंटरमीडिएट के लेवल पे नहीं पढ़ाया गया या नहीं पढ़ा गया तो आप लूप होल दे देंगे आईसीआई को। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि जब मैं यहाँ 50 दिन लिख रहा हूँ तो आप ये 55 दिन लगा लो, 60 दिन लगा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है, रिजल्ट आता है 7 तारीख को, रिपीटर वो डिसाइड करता है कि मैं 10 फरवरी से पूरे कमिटमेंट के साथ पढ़ूंगा, वेलकम है जी। लेकिन आपको फिर भी समझना है कि 10 फरवरी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कमिटमेंट 10 फरवरी से लेके अगले 60 दिन तक ब्रेक नहीं हुआ, लॉ खत्म हो जाएगा। मतलब साफ है कि आप मई के फर्स्ट वीक में पहुंचे उससे पहले पहले लॉ पूरा खत्म हो चुका हो, अकाउंट्स का आधे ज्यादा सिलेबस हो चुका हो, इकोनॉमिक्स का आधे ज्यादा सिलेबस हो चुका हो, मैथ का आधा सिलेबस हो चुका हो, आप सुकून में रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात होगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, 21 मार्क्स का वेटेज अब है, पहले 16 मार्क्स का हुआ करता था। जो यहाँ पर वेटेज लिखा हुआ है ये वेटेज पहले हुआ करता था, ये चेंज की कोई ये हुआ है। अब मैंने यहाँ लिखा 32 मार्क्स। सोचता कुछ बच्चे बोले सर कैसे पता सर, मेरे भाई इंटरमीडिएट में जो वेटेज था उसके आसपास ही वेटेज यहाँ रहने वाला है उन टॉपिक्स का, इस वजह से ऐसा रखा गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहले 16 मार्क्स का था, अब 20 मार्क्स के आसपास होना चाहिए, कोई स्पेशल अमेंडमेंट नहीं है। डेज मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 12 डेज, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए 10 डेज और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लिए 8 डेज। क्या ये सच में पॉसिबल है? हाँ, लेकिन अगेन मेरी बात वही है कि आप फोकस्ड वे में क्लास ले रहे होंगे तब पॉसिबल है। सर ये कैसे संभव है? देखो बहुत सारे बच्चे आए दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, लाइव चैट में पूछ रहे होते हैं सर फ्यूचर से स्लॉट कब ओपन करेंगे, क्या करेंगे। वो सेकेंडरी हो जाता है, हमेशा प्राइमरी है कि आप कमिटेड वे में, जब मैं लाइव यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप यहाँ पढ़ें। वो तो बात की बात हो गई ना, जब मुझे लग गया कि आपका कमिटमेंट बहुत हाई लेवल का है, हम अपने आप लॉन्च कर देंगे। बट मुद्दा है कि आप कितने कमिटेड हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि यही कमिटमेंट तो वहां पर भी आएगा। इवन फ्यूचर से स्लॉट में आपसे ज्यादा कमिटमेंट की उम्मीद करूंगा। समझो इन बातों को। आगे बढ़ते हैं।
इनके बाद यहाँ पर एक लाइन ये है जिसको मैं बताना जरूर चाहूंगा आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। आइए जरा आगे फोकस करते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करेंगे। ध्यान दीजिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो जनाब अगला पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है कि हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट तक हमने बात करी, इसके बाद एलएलपी 6 मार्क्स का अब है, 5 मार्क्स का पहले हुआ करता था, कोई खास एडिशन नहीं, ऑलमोस्ट वही है, कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 13 मार्क्स का पहले हुआ करता था, 21 मार्क्स का अब हो रखा है। कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी टॉपिक के साथ, कुछ अमेंडमेंट्स भी आएंगे, वो हम आपको बताएंगे भी। आगे बढ़ते हैं, दिन समझ लीजिए 5 दिन। बच्चा कहता है 5 दिन में हो जाएगा क्या? संभव है, बिल्कुल संभव है, तगड़े लेक्चर लगेंगे। एक बात मैं आपको और यहाँ प्रॉमिस कर सकता हूँ, इसी लेक्चर के थ्रू ही, इसी वीडियो के थ्रू ही, कि अभी तक आज तक जो नहीं किया है इस बार वो भी हम कर रहे होंगे अपनी क्लासेस में। और ये जब आप क्लास ले रहे होंगे ना, कुछ बच्चों ने जिन्हें इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की क्लास ली है वो फील कर पाते होंगे, और आने वाली क्लास में आप और ही फील करेंगे। अब ये सवाल मत करना अकाउंट कब से, वो भी हो रहा होगा यार। आ जाओ अगला, ये एक्ट बिल्कुल ही नया ऐड हुआ है, पहले कोई वेटेज नहीं था, अब 14 मार्क्स के आसपास का एक्ट बनेगा। पेपर 120 मार्क्स का आता है, अटेम्प्ट 100 नंबर करना होता है, पहले 72 मार्क्स का आया करता था। यहाँ पे एक नोट दिया गया है आईसीएआई के थ्रू, इस पर ध्यान देना है, क्या है समझते हैं। इफ न्यू लेजिस्लेशंस आर इनएक्टेड, अगर कुछ नया आया एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पर, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली, लाइक ओपीसी में कोई अमेंडमेंट आ गई, एलएलपी पे कोई अमेंडमेंट आ गई, तो वो एप्लीकेबल होगी। ठीक बात है। हाँ ये पॉसिबल है कि इंस्टीट्यूट आपसे बोल दे, उसके लिए इंस्टीट्यूट आपको नोटिफाई भी करेगा। ये पॉसिबल है कि आपको इंस्टीट्यूट ये बोल दे कि आपका सिलेबस जब से इफेक्टेड होगा, उसके साथ साथ वो एक एडिशन लगा दे कि ये इस अटेम्प्ट में होगा कि अगले अटेम्प्ट में होगा, तो इतना सुकून आपको मिल सकता है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बजट आता है फैब में, मतलब इसी वीक में आ गया है ना, फर्स्ट फेब को। अब जब बजट आने के बाद बहुत सारी चीजें बदलाव होती हैं, तो पॉसिबल है कि कुछ चीजें अमेंड होकर आपके उसमें डाल दिया जाए, इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से रिलीव करता है। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि आपका सिलेबस 50 डेज में कंप्लीट हो सकता है इफेक्टिवली, लेकिन अगेन क्वेश्चन मेरा वहीं पर है, और आपको मुझे इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देंगे कि क्या आप इस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं जो आपसे रिक्वायर्ड है। और ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, ये पूरी पूरी फाइल टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आप कमिटेड वे में, फोकस्ड वे में, रेगुलर बेसिस पर पढ़ सकेंगे? यदि हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा, और इसी के साथ हम मिलेंगे अकाउंट्स की क्लास में बहुत ही जल्द टेलीग्राम